तो बच्चों टॉपिक आज का रहेगा, कल तक की जो बातें हुई वो क्या हो गया था, फंडामेंटल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। अब आगे क्या है कि जो एनिमल बॉडीज होती हैं, किसी भी एनिमल को आप पढ़ते हो तो उनके स्पेसिमेन डिटेल, बॉडी डिटेल किस तरह से आपको स्टडी करने हैं उसके लिए है। तो देर आर सम आइडियाज जो हर एक ग्रुप के अंदर अप्लाई होंगे किसी ना किसी तरीके से, और आपको वो ग्रुप्स को पढ़ने में एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कुछ एडिशनल डिटेल्स, और अभी जो खत्म हो चुका है वो मैं बता देता हूं। तो हमने एक तो टॉपिक कर लिया है फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। वी हैव डन फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये बात हमारी पूरी हो गई। वो 5 बेसिस हमारे कवर अप हो गए, उनकी डिटेल्स कवर अप हो गई। ठीक है, आज जो भी डिटेल हम करने वाले हैं वो एनिमल बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एनिमल बॉडी जब तक नहीं पढ़ना आएगा तब तक जो है हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है आज शुरू करने वाला टॉपिक है, इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ोगे पहले मैं समरी कर दूं, जस्ट लिख दूं ताकि आपको पता रहे कि सर इतने टॉपिक करने वाले हम लोग, है ना। तो सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी बॉडी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बॉडी सरफेसेस होती हैं। ठीक है, बॉडी एंड्स होते हैं, बॉडी सरफेसेस, बॉडी एंड्स। ठीक है, और बॉडी रीजन्स। ये एक बेसिक आइडिया है। अब जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं उसको चाहे तो इससे पहले भी पढ़ सकते हैं और इसके बाद भी पढ़ सकते हैं। तो नंबर 2, बॉडी प्लान्स। बॉडी प्लान कितने तरीके के होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर, कितने तरीके की बॉडीज काउंट होती है, कितने तरह के प्लान जो है वहां पे एग्जिबिट होते हैं। बॉडी सरफेसेस, बॉडी रीजन्स, बॉडी एंड्स, बॉडी प्लान जो है वो किस तरह से होंगे। नंबर 3, लाइफ साइकिल्स किस तरह से डिफाइन होती हैं। वी विल बी डिस्कसिंग लाइफ साइकिल्स। तो डायरेक्ट पढ़ोगे और इनडायरेक्ट पढ़ोगे। अगर लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट है तो क्यों है ना, और डायरेक्ट है तो क्यों है, ये यहां पे जानना पड़ेगा। और एक और पॉइंट आएगा, सम इंपॉर्टेंट फिनोमेना, है ना, इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक रहेगा पार्थेनोजेनेसिस, क्या होता है उसमें, नियोटनी, हर्माफ्रोडिटिज्म, यानी कि एनिमल्स का बाइसेक्सुअल होना। मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, क्यों होते हैं, क्या सिस्टम है, किस तरह से उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो दैट इज, ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, पार्थेनोजेनेसिस, नियोटनी, हर्माफ्रोडिटिज्म। ठीक है, ये हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लाइफ साइकिल्स के साथ ही जुड़ी हुई बातें हैं, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है, बॉडी सरफेसेस, बॉडी एंड्स एंड बॉडी रीजन्स। तो एनिमल बॉडी में ये सारी चीजें कैसे होती हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा, बॉडी सरफेसेस,
मीन एक टिपिकल एनिमल अगर मैं लेता हूं, ठीक है, टिपिकल एनिमल बॉडी ले, एक डिटेल्ड जो डेवलप्ड एनिमल है उसकी बॉडी लें, तो उसकी बॉडी में आप देखोगे कि देयर आर टोटल 6 रीजन्स। कितने रीजन बनते हैं उसमें? 6 रीजन बनते हैं, और बाकी के कुछ और डाइवर्जेंस भी यहां पे डिस्कस हो जाएंगे। तो टोटल जो है देयर आर 6 रीजन्स। मैं यहां पे ये कि एनिमल बना लूं, ये जगह जगह काम आएगा आपके, इसको ऐसे ही आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ओके। तो ये काफी क्यूट टाइप का जो है आप इसे बना लेंगे, और ये एनिमल है। इसमें टोटल रीजन जो है वो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो चलो इसको स्माइलिंग कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, अब सही है। तो इसमें कौन कौन से रीजन है ये समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले बॉडी सरफेसेस, सबसे पहले वी विल बी डूइंग बॉडी सरफेसेस। तो बॉडी सरफेस कितनी सरफेस होती हैं? देयर आर 4 बॉडी सरफेसेस। कितनी होती हैं? दिस इज डोर्सल सरफेस, ये पहला टॉपिक है, बॉडी सरफेसेस टोटल होती है 4। A typical animal body, a typical animal body have 4 surfaces. Typical animal body have 4 surfaces. कौन कौन सी 4 surfaces? 4 surfaces में dorsal, ventral, dorsal surface एक होती है, ventral surface भी there is one, and lateral, lateral surface ये 2 होती हैं। lateral होता है मतलब sides, ऐसे समझो पीठ वाला हिस्सा डोर्सल सरफेस और फ्रंट वाला पार्ट जो है दिस इज वेंट्रल सरफेस। ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी? क्योंकि जब भी एनिमल्स की ऑर्गन की पोजीशंस वगैरह आप पढ़ोगे, डोर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, दिस विल बी द रेगुलर डिस्कशन। लगातार ये डिस्कशंस होते रहेंगे, तो ये जरूरी हो जाएगा। और यहां पे डोर्सल सरफेस किसी भी टिपिकल एनिमल में बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल, किसमें? in a bilaterally symmetrical animal there are 4 surfaces, one dorsal surface, one ventral surface and 2 lateral surface, side 2 होती हैं। तो this is dorsal। dorsal surface कौन सी होती है? remain towards sky, this surface remain towards sky, ये सरफेस स्काई की तरफ रहेगी, आसमान की तरफ रहती है। द वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल किधर रहेगा? टुवर्ड्स ग्राउंड, फेसिंग टुवर्ड्स ग्राउंड। एंड इफ यू सी यहां पे आपको मिलेगा ये लेटरल साइड है, जहां पे डोर्सल और वेंट्रल फ्यूज करते हैं, दैट साइड इज कॉल्ड लेटरल। हमारी बॉडी में ये लेटरल साइड है, दिस इज लेटरल साइड। यू कैन सी हाथ हमारे लेटरली अटैच्ड हैं। ठीक है, आईज आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, आईज हमारी कहां पे? वेंट्रल सरफेस पे। माउथ हमारा कहां है? वेंट्रल सरफेस, वेंट्रली प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे आप जब फिशेस पढ़ेंगे, आप शार्क्स पढ़ेंगे, तो शार्क्स के केसेस में आपको पता लगेगा, वहां लिखा हुआ है बुक में, माउथ वेंट्रली प्लेस्ड। इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज वेंट्रल, तो यू कांट जज कि ये माउथ की पोजीशन क्या है। ओके, तो ये हो गया, ये हो गई, ये पहला कॉन्सेप्ट, यहां पे पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देयर आर बॉडी सरफेसेस, ये एक बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल के अंदर कितनी होती हैं? ये 4 बॉडी सरफेसेस होती हैं। यहां पे अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बात से, बॉडी सरफेस से रिलेटेड पॉइंट्स हम कुछ लिखेंगे।
जैसे कि आप जानते हो यहां पे क्या आएगा उससे रिलेटेड, प्लेटी हेलमिन्स आर, पढ़ा है ना आपने, प्लेटी हेलमिन्स आर डॉर्सोवेंट्रली dorsoventral flat. They are dorsoventrally flat. That's why they are called as flatworms. इसका मतलब जो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है उसकी कौन सी सरफेस कम होती है? लेटरल सरफेस इज वेरी रिड्यूस्ड. दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? लेटरल सरफेस वेरी रिड्यूस्ड. लेटरल सरफेस काफी रिड्यूस होती है. लेटरल सरफेस इज वेरी रिड्यूस्ड. ठीक है, ऑलमोस्ट नील, काफी एकदम पतली सरफेस होगी लेटरल सरफेस. इसके अलावा जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं, फ्रेश वाटर फिशेज आर लेटरली कंप्रेस्ड. कैसी होती हैं? लेटरली कंप्रेस्ड होती है. मतलब यू कैन सी द फिश लाइक इस तरह से. उसकी डोर्सल सरफेस जो है साइड से कंप्रेस है, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस रिड्यूस्ड है. डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस रिड्यूस्ड. मैंने एप्लीकेशन बता दिया तुम्हें यहां पे. अब ठीक है, ये जो टर्म हमने पढ़ी, हाउ इट इज अप्लाइड इन एनिमल किंगडम, ये बात पता लग गई आपको. ठीक है, ये लेटरली कंप्रेस्ड है. तो ये जो है what you can see, what fresh water fishes are laterally compressed, that is dorsal and ventral surface are reduced. डोर्सल और वेंट्रल सरफेस क्या होंगी? वाई दिस इज रिड्यूस? क्योंकि आप देख रहे हो दिस इज फिश इस तरह से साइड से कंप्रेस है. अब एक बात देखो कि पानी में इस तरह ये फिश है, तो ये इधर उधर लेफ्ट राइट गिर क्यों नहीं रही है? इसके लिए एक बैलेंसिंग सिस्टम होता है फिशेस में, लेटरल लाइन सिस्टम. ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए यहां पे कि these fishes have possess lateral line system. There is special cellular arrangement on the sides जो इनको क्या, एक बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा. दिस इज लेटरल लाइन सिस्टम. समटाइम्स दिस क्वेश्चन में भी देर हो सकता है कभी कभार, है ना. लेकिन अभी जो कि बुक में कहीं लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में ऐसा कोई स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं है, लेकिन फिशेस के अंदर ये लेटरल लाइन सिस्टम होता है. उसकी वजह से ये यूं मेंटेन कर पाते हैं. ठीक है, खड़े ये रह पाएंगे वर्टिकली. तो ये कंडीशन हो गई. ओके, अब और कुछ समझने वाली बात है. स्टार फिशेस में ऐसा नहीं होगा कि उसमें दो लेटरल साइड्स हो, या रेडियली सिमेट्रिकल केसेस में दो साइड्स नहीं होती हैं. लिखें इस बात को, इन रेडियली सिमेट्रिकल केसेस कोई दो डिस्टिंक्ट लेटरल साइड्स नहीं है. नो टू लेटरल साइड्स अकर. ठीक है, यहां पे दो लेटरल साइड्स नहीं होंगी. मतलब आप कोई डिस्क सोच रहे हो, प्लेट है, प्लेट की तो एक ही साइड, मतलब वही रेडियल साइड ही होगी ना. लेटरल साइड जो है वो एक तरह से रेडियल ही है, और वहां पे कोई ऐसी लाइन, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो एनिमल है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, तब तो उसकी दो साइड, एक लेफ्ट और एक राइट हो गया. क्या डिस्क में कोई लेफ्ट और राइट होगा? बॉल में कोई लेफ्ट और राइट होगा? वो तो पूरी बॉडी ही गोल है, तो उसमें सिर्फ एक लेटरल लाइन हो जाएगी, है ना, वही उसकी साइड होगी. सर्कुलर रेडियल वो शो करेगा. और यहां पे जो है
मतलब दो लेटरल साइड्स नहीं होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास देयर आर 2 एनिमल ग्रुप्स, बल्कि 3 एनिमल ग्रुप्स की बात करता हूं जो रेडियली सिमेट्रिकल है। खास तौर से हमारे पास जो तीनों ये नाइडेरिया ग्रुप आता है, तो नाइडेरिया में जो जेलीफिश है, जेलीफिश रेडियली सिमेट्रिकल है, उसकी ऊपर वाली सरफेस को अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है और नीचे वाली सरफेस को सब अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट भी नोट कर ले। डोर्सल सरफेस ऑफ जेलीफिश, डोर्सल सरफेस ऑफ जेलीफिश, डोर्सल सरफेस ऑफ जेलीफिश, सारी बातें इस बॉडी सरफेस के कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन है। डोर्सल सरफेस ऑफ जेलीफिश, क्या बोलते हैं उसको? अम्ब्रेलर सरफेस, अम्ब्रेलर, मतलब दिस इज जेलीफिश, ये रहा जेलीफिश, ये इसकी अम्ब्रेलर सरफेस है, दिस इज अम्ब्रेलर सरफेस, एंड दिस इज व्हाट? सब अम्ब्रेलर सरफेस, सब ऐसे ही स्टारफिश में डोर्सल सरफेस ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश का डोर्सल सरफेस क्या होगा? डोर्सल सरफेस ऑफ स्टारफिश, इसको बोलोगे, इसको इसलिए बोलते हैं, वहां पे एक नाम दे रहा हूं मैं यहां पे, एबोरल सरफेस, ABORAL, एबोरल सरफेस। डोर्सल सरफेस ऑफ स्टारफिश इज कॉल्ड एबोरल सरफेस, क्योंकि डोर्सल सरफेस पर एनस होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनस। ये पूरा क्वेश्चन है बढ़िया कि एनस कौन सी सरफेस पे होती है, तो एबोरल सरफेस पे होती है। ठीक है, डोर्सल सरफेस पे होती है। और जबकि दूसरा वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस ऑफ स्टारफिश इज नोन एज ओरल सरफेस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टारफिश वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल सरफेस ऑफ स्टारफिश इज नोन एज, वेंट्रल सरफेस इज नोन एज ओरल एंड डोर्सल इज कॉल्ड एबोरल। सी दिस इज स्टारफिश, ये स्टारफिश है आपका। ठीक है, यहां वेंट्रल साइड पे इसका माउथ होगा और पीठ के ऊपर क्या होगा? एनस होगा, तो दैट्स व्हाई एबोरल ओरल। अब समझ आया एप्लीकेशन ऑफ दिस, एक हमारा कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट हो गया है। तो बॉडी सरफेसेस वी नाउ नो, अब हम लोग को पता है। ठीक है, नाउ द बॉडी एंड्स, बॉडी एंड्स देखते हैं। बॉडी एंड्स, बॉडी एंड्स ये मिटा दे रहा हूं मैं अभी। बॉडी एंड, एक टिपिकल एनिमल के अंदर जो कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, अ बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल हैव 2 एंड्स। बाइलेटरली सिमेट्रिकल में 2 एंड होंगे। ठीक है, तो ये होगा एंटीरियर एंड एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड। देखो टिपिकल बाइलेटरल सिमेट्री में हमें एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पता लगता है। ठीक है, तो एंटीरियर एंड के ऊपर सारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, हेड वगैरह जो है सब किधर होगा? एंटीरियर एंड की तरफ। और पोस्टीरियर एंड की तरफ टेल एंड होता है, पोस्टीरियर इट इज टेल एंड, और एंटीरियर एंड दिस इज हेड एंड, ये हेड एंड होगा। ओके, अब लेकिन अगर मैं हाइड्रा जैसी चीजें पकड़ूं तो क्या वहां पे भी कोई ऐसी चीज? हाइड्रा बाइरेडियल है, हाइड्रा बाइरेडियल है, तो क्या इसमें भी हम एंटीरियर पोस्टीरियर कह सकते हैं? हाँ, यहां पे भी कुछ जो है हम एंटीरियर पोस्टीरियर कहेंगे,
हालांकि ये इसका डोर्सल और ये इसका वेंट्रल हिस्सा काउंट किया जा सकता है। तो जो ये डोर्सल है ये एंटीरियर आप इसे कह सकते हो और ये पोस्टीरियर कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं, बस ये एक अंदाजे वाली बात है कि भी यहाँ पे आप एंटीरियर पोस्टीरियर कह सकते हैं क्योंकि बॉडी इस तरह से इलोंगेटेड है, ठीक है। हेड की तरफ जहां टेंटिकल्स हैं वहां एंटीरियर है, अदरवाइज दूसरी तरफ क्या है, पोस्टीरियर एंड है। ओके डन। तो इस तरह से ये बॉडी के एंड होते हैं। तो अब ये हमें कैसे समझाने में मदद मिलेगी कि अब जैसे कहें कि किसी एनिमल में एनस या क्लोएका बायलैटरली सिमेट्रिकल केस में वेयर इट विल बी प्रेजेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर, इट इज प्रेजेंट ऑन एनस या क्लोएका वाला पोजीशन है तो वो किधर रहेगा, पोस्टीरियर में रहेगा, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स एंटीरियर की तरफ रहते हैं। तो ये पोजीशनिंग में हमारी हेल्प होती है इसे समझने में। अब ये क्लियर हुआ। अब बॉडी रीजन्स की बात करूं तो नेक्स्ट इज यहां पे बॉडी रीजन्स, कॉन्सेप्ट है बॉडी रीजन। एक टिपिकल एनिमल बॉडी में, इसमें कुछ नई और भी बातें समझ आएंगी और जहां जहां नीट का इनपुट है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आप ये समझो कि दिस इज एक ये वर्टिब्रेट है ना, ये एक वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट जनरल बॉडी प्लान है जो हमारा मतलब एम्फीबिया से लेके और जो मैमेलिया तक मिलता है, वो इस तरह के केसेस हमें मिल जाते हैं। तो एक टिपिकल एनिमल की बॉडी, अ टिपिकल एनिमल बॉडी हैव फॉलोइंग रीजन्स। कौन कौन से? अ टिपिकल एनिमल बॉडी हैव दीज रीजन्स। नंबर 1 सिफेलिक। सिफेलिक रीजन को आप हेड बोलते हो, दिस इज हेड रीजन। उसके बाद सर्विकल, सर्विकल को बेटा नेक बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया, वो नेक का मतलब है, सर्विकल का मतलब है नेक। वो पेन सर्वाइकल होता है ना, उसके लिए कहा जाता है सर्वाइकल हो गया। तो एक्चुअली लोगों को जनरली जो साइंस जान रहे हो उनको तो पता है सर्वाइकल का मतलब नेक होता है, और वैसे लोग सर्वाइकल का मतलब दर्द समझ लेते हैं कि सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल मतलब है तो नेक में क्या हो गया, डिसऑर्डर है, पेन है, दर्द हो गया। इसके बाद ये थोरेसिक, THORACIC, थोरेसिक का मतलब चेस्ट जोन है। उसके बाद लंबर, LUMBER, लंबर का मतलब एब्डोमेन है। देन पेल्विस, पेल्विस, ठीक है, यहां पे पेल्विस है, दिस इज पेल्विस। और पेल्विस के बाद आ गया कॉर्डल, पेल्विस के बाद आ गया कॉर्डल, पेल्विस के बाद आया कॉर्डल। कॉर्डल का मतलब सिंपली हम कहें तो टेल है। These are the 6 zones, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 जोन होते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी में, ये 6 हैं। लेकिन ये भी मुझे पता होना चाहिए कि ये 6 सभी में तो नहीं है ना, काफी जगहों पे 6 नहीं है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा जोन एब्सेंट है, ह्यूमन बॉडी में कौन सा जोन एब्सेंट है, बताओ कौन सा एब्सेंट है? कॉर्डल एब्सेंट है, टेल तो नहीं है ना। तो कॉर्डल जो है ये एब्सेंट है ह्यूमंस में, है ना, वेस्टिजियल है ये। यहां टेल बोन जो है बहुत छोटी सी प्रेजेंट रहेगी, इट इज नॉट प्रोमिनेंट। तो ये जो है, इसी तरह आप देखो कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, लीजर्ड्स हैं, उन सब के अंदर, रैट, रैबिट, सभी के अंदर ये सारे जोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ एक एनिमल के नाम हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख लोगे कि ह्यूमंस में अभी जो है एडल्ट ह्यूमंस डोंट हैव, मतलब कोई टेल जो है यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। ये तो बात हमें जनरल पता है। कुछ और एनिमल्स के अंदर सेगमेंट्स किस तरह से, तो ये 6 आपके नोटेड हैं भी, ठीक है। कौन कौन सा? सिफेलिक, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, पेल्विस, कॉर्डल, ठीक है। ये 6 के 6 जोन होते हैं किसी भी टिपिकल केस में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल जो हमारे बुक्स में डिस्कस हुए रहते हैं, उनके बारे में कौन कौन से जोन है। तो यहां पे आप देखो फ्रॉग आपका काफी
डिस्कशन पूरा डिटेल में डिस्कशन है उसका। तो अब फ्रॉग की बॉडी कितने जोन में है, नीट का क्वेश्चन है। फ्रॉग में कितने रीजन होते हैं, हाउ मेनी रीजन आर, एनी आइडिया अबाउट कितने होंगे फ्रॉग में? फ्रॉग की बॉडी, तो इन बॉडी ऑफ, ये तो टिपिकल था ना, इट वाज कि भी ये अगर सारे जोन मिलेंगे तो 6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 6 होने चाहिए। अब बाकियों में क्या है, फ्रॉग में देख लो, स्पेशल केस है हमारा फ्रॉग, राना टाइग्रीना। इसमें 2 रीजन होते हैं खाली। ये बॉडी है इसकी फ्रॉग की, इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं। तो यहां पे बेटा ये क्वेश्चन नीट का है, सीधे सीधे है ना। यहां पे द बॉडी हैव हेड एंड ट्रंक। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। ट्रंक एक्चुअली होता क्या है? ट्रंक में थोरेसिक प्लस लंबर प्लस पेल्विस, ये इकट्ठा ही है। यहां पे कोई बीच में थोरेक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करने के लिए कोई ऐसा आइडिया नहीं है। हमारे केस में तो ऊपर थोरेक्स है, बीच में डायफ्राम और नीचे एब्डोमेन, ठीक है। फिर पेल्विक गर्डल से डिसाइडेड है पेल्विस जोन। तो यहां पे हेड और ट्रंक में बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। तो हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइड होती है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा पूछा जाता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, यानी कि कॉकरोच, अमेरिकन कॉकरोच। पेरीप्लेनेटा की बॉडी यानी कि कॉकरोच की बॉडी, सिंपल जो हमारा अमेरिकन कॉकरोच है, दैट बॉडी इज डिवाइडेड, या यूं मैं कहूं इंसेक्ट, द बॉडी ऑफ क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। इंसेक्ट्स की बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, इंसेक्ट्स की बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब ये आइडिया तुम्हें पकड़ में समझ में आ रहे होंगे कि भाई क्यों जो है इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। इंसेक्ट का जो थोरेक्स होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। थोरेक्स ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में बच्चों डिवाइड होगा। ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? ये प्रोथोरेक्स है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। और पीछे ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर यू कैन सी वेरियस सेगमेंट्स। अब जब कॉकरोच की बात करता हूं तो सेगमेंट्स का एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है। कॉकरोच में ये मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉग तो ऐसे ही समझ आ गया। अब कॉकरोच के लिए या इंसेक्ट के लिए मैं सीधे कह रहा हूं आपसे कि नॉट ओनली कॉकरोच बट इन केस ऑफ आपका जो है हाउस फ्लाई या मॉस्किटोज, सबकी बॉडी में आपको सेम यही सेगमेंटेशन, यही रीजनेशन मिलेगा आपको। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि कॉकरोच की जो बॉडी है, पेरीप्लेनेटा की बॉडी, बॉडी ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये साइंटिफिक नेम हुआ इसका। बॉडी ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना possess 6 segment in head, 3 segment in thorax and 10 segments in abdomen, टोटल 19 सेगमेंट एडल्ट में। इसके यंग वन में, निम्फ के केस में, इन यंग वन, निम्फ में होता है 6,
+3 +11 20 सेगमेंट। कॉकरोच हालांकि अभी कोई डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉकरोच एज अ टाइप स्टडी नहीं है, बट इंसेक्ट्स तो आर्थ्रोपोडा तो हमारे सिलेबस में है और इंसेक्ट की बॉडी के बारे में हो सकता है। यहां पे कॉकरोच का डिटेल जस्ट समझाने की वजह से मैंने आपको सेगमेंट्स का नंबर भी दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, ठीक है, उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन जनरल मुझे समझ आ गया कि इस तरह से होता है। हाँ, एक चीज समझ में, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो इंसेक्ट होते दे हैव 6 लेग्स। इंसेक्ट्स हैव इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, ठीक है, उनको हेक्सापोडा भी कहा जाता है, 6 टांगों वाले हैं। और ये लेग्स कहां से अराइज करती हैं? विच अराइज ओनली फ्रॉम, कहां से? ओनली फ्रॉम थॉरेक्स। ये सिर्फ थॉरेक्स से राइज करते हैं, दे राइज ओनली फ्रॉम थॉरेक्स। ये थॉरेक्स से राइज करेंगे, दे राइज फ्रॉम थॉरेक्स, ठीक है। हर एक से 1 पेयर राइज करेगा। निम्फ, दिस इज एक्चुअली यंग वन इज कॉल्ड निम्फ। तो यहां पे 20 सेगमेंट है, एम्ब्रियोनिक फेज में 20 सेगमेंट्स है, ठीक है, यंग के अंदर 20 सेगमेंट्स है। तो यहां मैं बता रहा हूं कि जो इसका थोरेक्स है वहीं से इसकी लेग्स राइज करती है। आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए, अगर कोई ट्रू फ्लाइट शो करते नेचर में, सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिज्म करते हैं, एक तो बर्ड्स करते हैं और दूसरे फ्लाइंग आर्थ्रोपोड्स करते हैं। आर्थ्रोपोड्स में हैव 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स। आर्थ्रोपोड्स में 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं, है ना, जिनमें 2 होंगे तो उस ऑर्डर को एक्चुअली ऑर्डर डिप्टेरा कहा जाता है। आपके क्लासिफिकेशन में शुरू में हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन जो है बता रखा डिप्टेरा है, वो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर डिप्टेरा, मेंबर ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा। डाई मतलब 2, टेरा मतलब विंग, उसमें 2 हैं। कॉकरोच हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स, जो यहां मीजो और मेटाथोरेक्स से राइज करेंगे, ठीक है, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से राइज करते हैं। तो ये हमारी बात इंपॉर्टेंट। इंसेक्ट्स हैव 6 legs which arise only from thorax, 1 pair from each, 1 pair from each thoracic segment, हर एक thoracic segment से 1 पेयर। अगर कोई आर्थ्रोपोड उड़ सकता है तो आप समझ लीजिए उड़ने वाला आर्थ्रोपोड हमेशा इंसेक्ट होता, ठीक है। तो फ्लाइंग इंसेक्ट्स may have 1 or 2 pair wings, 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं उसमें, arising from dorsal surface of meso and मेटाथोरेक्स। यूजुअली मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स यहीं से एराइज करेंगे, दोनों से एराइज करते हैं, ठीक है। कॉकरोच में इसी तरीके से है। तो विंग्स का ओरिजिन थोरेक्स वाले जोन से है। थोड़ा सा हमें ये भी, अब चूंकि हमें एप्लीकेशन भी बतानी है कि व्हाई हाउ दीज कैन बी यूज, सेगमेंटेशन का क्या यूज है, कैसे पता चलता, ये सारी चीज, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सिचुएशन है। अब जो है ये तो हुआ। अब इसके बाद एक और एनिमल है जिसका बड़ा जिक्र हुआ करता, फेरिटीमा पोस्थुमा। दिस यू हैव डन, हो गया। एक और एनिमल होता है हमारा फेरिटीमा पोस्थुमा। फेरिटीमा पोस्थुमा, द कॉमन नेम इज इंडियन अर्थवर्म। फेरिटीमा पोस्थुमा की बॉडी भी आप समझ लो कैसा है। फेरिटीमा पोस्थुमा
फेरिटीमा पोस्थुमा। तो बॉडी ऑफ फेरिटीमा पोस्थुमा, इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन से बॉडी रीजन है? यू कैन सी द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। 3 जोन में हम डिवाइड करते हैं फेरिटीमा पोस्थुमा को। ये एक सेगमेंट है यहां पे, इसमें 14 से लेके 16 यानी कि 14, 15, 16 3 सेगमेंट्स का बना होता है ये, ठीक है। इस जोन को कहते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम। तो बच्चे क्लाइटेलम के पहले जो सेगमेंट होगा दैट इज प्री क्लाइटेलम। प्री क्लाइटेलर जोन, दिस इज प्री क्लाइटेलर जोन। और ये जो इसके बाद यानी कि 17 से एंड तक, और यहां 1 से लेके 13 तक प्री क्लाइटेलर। जब ये डिटेल में पढ़ते थे हम, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें नीट के लिए काफी यूजफुल होते थे। अभी ये क्वेश्चन उतना नीट के लिए यूजफुल तो नहीं होगा, लेकिन ये बात समझने में जरूर हेल्पफुल है कि बॉडी में हम रीजन्स को किस तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइटेलम जो है 15, 16, 17 और पोस्ट क्लाइटेलर 17 टू एंड तक, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट क्लाइटेलर जोन। दिस इज पोस्ट क्लाइटेलर जोन। तो बॉडी ऑफ अर्धवर्म इज डिवाइडेड इन दिस वे। इसे इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, स्पाइडर्स को अगर मुझे डिफाइन करना हो, स्पाइडर्स की बॉडी, आर्थ्रोपोड था ना, यही बता देते हैं हम साथ में। तो चलो अर्धवर्म आ गया, कोई बात नहीं। स्पाइडर्स की जैसे बॉडी है, स्पाइडर्स आते हैं एरेक्निडा में, क्लास ARACHNIDA, क्लास एरेक्निडा। और एक और मेंबर होते हैं प्रॉन वगैरह जिसमें आते हैं, क्लास क्रस्टेशिया। इन दोनों की बॉडी इस तरह से होती है, ठीक है। द अबव जोन, ये जो ऊपर वाला जोन है, ये जो ऊपर वाला जोन है, इट इज कॉल्ड एज सिफेलोथोरेक्स। सिफेलो, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरेक्स। उसका हेड, उसमें हेड और थोरेक्स फ्यूज होता है, यानी कि इसमें आप ये मान के चलिए देयर इज नो नेक, देयर इज नो नेक, यहां पे कोई नेक नहीं है, ठीक है। तो हेड सीधे सीधे थोरेक्स के साथ फ्यूज है। हालांकि नेक तो इधर भी नहीं है, इंसेक्ट के अंदर भी नहीं है, बट थोरेक्स अलग है और हेड अलग है, इट इज विदाउट नेक। यहां पे क्या आप देख रहे हो कि हियर हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज्ड टू मेक सिफेलोथोरेक्स, और नीचे है दिस इज एब्डोमेन। तो बॉडी ऑफ एरेक्निडा मतलब स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, क्रस्टेशिया मतलब क्रैब, और आपका जो है प्रॉन एंड लॉबस्टर्स, ये सब जो है क्रस्टेशिया में आते हैं। इनमें जो फूड वैल्यू है वो क्रस्टेशियंस की फूड वैल्यू काफी होती है ना। इनको लोग खाते भी है क्योंकि मस्कुलर होते हैं थोड़ा सा। अब जो बात है यहाँ पे, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं अभी, आप थोड़ा सा IQ वाली बात होगी अभी यहाँ पे, है ना। ये हो गया सभी का डन। तो अगर हम ये कहें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला सिस्टम कौन सा है, मतलब 6 जोन वाला, 2 जोन वाला, 3 जोन वाला, ज्यादातर स्पीशीज के अंदर कौन सा सिस्टम मिलेगा, मैक्सिमम सिस्टम कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम अकरिंग कौन है, हेड मतलब मीन सिफेलिक, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, पेल्विस, ये वाला, या फिर सीधे सीधे हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये वाला, कौन से वाला ज्यादा मिलेगा, ज्यादा एनिमल्स में कौन सा मिलेगा, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। व्हाई इट विल बी प्रेजेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी हैं, इंसेक्ट्स की हैं।
सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी है? इंसेक्ट्स। मतलब जब भी कभी कुछ ये पूछा जाए सबसे ज्यादा सबसे कम, तो इंसेक्ट्स को याद करना मत भूलना, उन्हें ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीशीज इंसेक्ट्स की है। ठीक है, तो मतलब कई बार एक ऐसा फैक्ट पढ़ा था मैंने कहीं पे कि पूरी दुनिया में जो टोटल ह्यूमन स्पीशीज का वेट कर लो आप, और दूसरी तरफ सिर्फ चींटियों की स्पीशीज का वेट कर लो, जो आंट्स हैं उनका टोटल वेट कर लो, तो वो टोटल ह्यूमन स्पीशीज के वेट से, मतलब वजन तराजू के ऊपर एक तरफ ह्यूमंस रखे हैं और एक तरफ चींटियां रखी हैं, तो चींटियों का वजन ह्यूमन से ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट मत करना इन स्पीशीज को। ये काफी जो है मोस्ट अकरिंग स्पीशीज है। कौन सी? किसकी? इंसेक्ट्स की स्पीशीज। हर 10 में से हर 10 स्पीशीज में से 7 कौन है? इंसेक्ट है। और टोटल इंसेक्ट का क्लास इतनी बड़ी है कि पूरे के पूरे सारे किंगडम को खा जाए तो भी उसमें जगह बची रहे। मतलब खा जाए मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज से कवर कर ले, ठीक है, तब भी उसमें जो है बहुत सारी स्पीशीज सरप्लस होंगी। यस, हो गया। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए, और आपको मेरे हिसाब से ये लगता कि इस टाइम पे आपको एप्लीकेशन का मतलब भी समझ में आया होगा। मे भी कि इसके पहले हम सोचते हो कि इन सीक्वेंसेस का मतलब ही क्या, इन डिटेल्स का मतलब ही क्या, ये तो एक लाइन की बात है। अब क्लियर हो जाना चाहिए कि एक लाइन की बात नहीं, इनके एप्लीकेशन इस तरीके से हमें समझ आ रहा है कि एनिमल्स की शेप उनका किस तरह से डिटेल होता है। अभी तो एक और रह गया है, ठीक है, उसे भी देखते हैं। अब एक और जो हम बहुत अच्छे से पढ़ते होते हैं, दैट इज टेपवर्म। तो बॉडी ऑफ अ टेपवर्म, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम, हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर विल बी डिस्कसिंग दीज केसेस, इनको डिस्कस कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहां पे बॉडी ऑफ अ टेपवर्म, तो बॉडी ऑफ टेपवर्म, बॉडी ऑफ टेपवर्म डिवाइडेड इनटू, यानी जैसे कि टीनिया, टीनिया की बॉडी किस किस पार्ट में डिवाइड होगी? द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, divided into head, which is also referred as scolex, हेड और स्कॉलेक्स। उसके बाद होता है नेक, हेड के बाद होता है नेक, हेड के बाद होता है नेक, ठीक है, हेड हुआ, हेड के बाद कौन हुआ? नेक हुआ, नेक के बाद क्या हुआ? ट्रंक हुआ, नेक के बाद हुआ ट्रंक। तो बॉडी ऑफ टेपवर्म इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक, हेड, नेक एंड ट्रंक। फर्दर वी विल डिस्कस कि कुछ और भी बातें आती हैं, ठीक है। अब एक और कंडीशन यहां पे, जब आप कह रहे थे कि सेगमेंट्स, तो बॉडी रीजन के अंदर सेगमेंट्स भी होते हैं, तो एक्चुअली हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये क्या है? सेगमेंट्स ही हैं। तो यह 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है नीट के सेगमेंट्स के बारे में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेटा कौन किस में आएगा? किसका फीचर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन? फाइलम, फाइलम एनेलिडा किसका फीचर है? फाइलम एनेलिडा का फीचर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन फाइलम एनेलिडा अर्धवर्म्स के अंदर मिलता है। तो व्हाट वी डिस्कस्ड प्रीवियसली, हमने जब की फीचर बताया तो की फीचर में ये बताया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होगा, क्या मतलब होगा? कि कोई ऑर्गन ऐसे हो जो रिपीटेड हो, कुछ रिपीटेड ऑर्गन हर सेगमेंट में मिले तो हम क्या कहते हैं इसको? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। एनेलिडा के केस में आप देखो कि रिपीटेडली आपको जो है नेफ्रीडिया मिलते हैं हर सेगमेंट के अंदर। एनेलिड पढ़ेंगे, नेफ्रीडिया बताऊंगा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से हर सेगमेंट में रिपीटेड है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो एक टर्म, एक क्वेश्चन सेगमेंटेशन को, बॉडी रीजन्स हैं तो सेगमेंट्स भी हैं। एक क्वेश्चन कभी आता स्यूडो सेगमेंटेशन, ये जस्ट स्प्लिटिंग से बन रहे सेगमेंट होते हैं,
इनका एम्ब्रियोनिक सेगमेंटेशन नहीं है, एम्ब्रियो के दौरान ये सेगमेंटेशन क्रिएट नहीं हुआ। और बच्चों इसका एग्जाम्पल हमारे पास है टेप वर्म्स, और टेप वर्म्स के कॉमन एग्जाम्पल टीनिया सोलियम, बीफ टेपवर्म, ये पॉर्क टेपवर्म, देन टीनिया सैजिनेटा, दिस इज बीफ टेपवर्म, बीफ टेपवर्म, और ये दिस इज पॉर्क टेपवर्म। ठीक है, पॉर्क के कंजम्पशन से जो होगा पॉर्क टेपवर्म, और टीनिया सैजिनेटा बीफ के कंजम्पशन से होगा। लेकिन इनके अंदर जो स्यूडोमेटामेरिज्म का केस है, अभी तो मैं यही बता रहा हूं यहां पे, इनकी कोई लाइफ साइकिल और बाकी डिटेल्स की बात नहीं कर रहे। तो स्यूडोमेटामेरिज्म मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन, दिस इज फॉल्स सेगमेंटेशन। ठीक है, और ये मेटामेरिज्म इधर ये हुआ ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म एक ट्रू सेगमेंटेशन वाली सिचुएशन होती है जिसमें ऑर्गन्स रिपीटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये इन सब जगहों से है ही। द बॉडी, हाउ द बॉडी इज डिवाइडेड, दिस इज द क्वेश्चन। ये भी अपने आप में नीट का क्वेश्चन ही है। स्कॉल एक्स हेड के अंदर क्या होता है, सकर्स होते हैं, रोस्टेलम होता है, वो सब डिस्कशन आएगा। तो ये क्लियरिटी मुझे मिल जाती है कि बॉडी रीजन, बॉडी सेगमेंट्स, ये पहला डिटेल हमारा कवर अप हुआ यहां पे। मुझे लगता है कि ये पूरी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। एनिमल जो बॉडी होती है, बॉडी डिटेल इस तरह से। अगली बात है नेक्स्ट सेगमेंट, बस एक कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा है, आज के लिए इनफ रह जाएगा। तो इसके बाद वाला है बॉडी प्लान। ठीक है, बॉडी प्लान की बात करेंगे। एनिमल बॉडी कितने तरीके की होती है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन होता है, दैट यू कैन डिसाइड इन दिस चार्ट, देख सकते हो। तो बॉडी प्लान्स इन एनिमल किंगडम, बॉडी प्लान इन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में कौन कौन से बॉडी प्लान मिल जाएंगे, लेट अस सी कौन कौन से बॉडी प्लान मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा मुझे सेल एग्रीगेटेड बॉडी। बच्चों ये बॉडी प्लान भी है एज वेल एज ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वही बॉडी प्लान है इसका। ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल बोलो जी, एग्जाम्पल बोलो। इस पे कई सारे नीट के क्वेश्चन है, सारे जो यहां लिखा रहा हूं अभी मैं, ये सब इंफॉर्मेशन नीट की है सीधी सीधी। हाँ जी, तो इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा, ओनली पोरीफेरा इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट बॉडी प्लान आता है बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ये एक ऐसी प्लान होती है जिसमें जाने और आने का एक ही वे होता है। ठीक है, जिस एंट्री से फूड जाएगा वही उसके लिए एग्जिट का काम भी करेगा। माउथ एंड एनस इज परफॉर्म्ड बाय द सेम ओपनिंग, माउथ एंड एनस इज परफॉर्म्ड बाय द सेम ओपनिंग, एक ही ओपनिंग से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, लेट अस सी। सेम ओपनिंग, acting as mouth and anus, mouth and anus, the body looks like, किस तरह से, कौन कौन से एग्जाम्पल है मेरे पास। ये मेरे पास एग्जाम्पल है एक हाइड्रा, मेरे पास एग्जाम्पल है एक जेलीफिश, मेरे पास एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म्स, मतलब यहां पे ये जैसे फिशोला हेपेटिका ले लिया, सेम ओपनिंग है, दिस इज माउथ विच इज ऑल्सो एक्टिंग एज एनस, दिस इज माउथ, एनस का भी काम कर रहा है, यहीं फूड जाएगा सीलेंट्रॉन में और यहां से एग्जिट में निकलेगा, ये सीलेंट्रॉन में जेलीफिश में यहां से जाएगा वापस निकलेगा, तो माउथ इज देयर। तो माउथ इज ऑल्सो एक्टिंग एज एनस, जब भी ऐसा हो, दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान।
दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन तो ये होता है कि किस किस में मिलेगा। तो नाइडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ, ये 3 फाइलम है मेरे पास। तीनों के तीन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान शो करेंगे, ऑल ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। जबकि आप एक चीज और देखोगे कि टेप फॉर्म्स में तो ऐसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ओपनिंग माउथ वगैरह कुछ नहीं होता है, बट वो एक ऐसा केस है जहां पे वो गट का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा हमें, लेकिन फिर भी हम पूरे प्लेटीहेल्मिन्थ को क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में काउंट करेंगे। सबसे एडवांस होता है हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो वी हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मैं इसे एक नाम दे देता हूं, बॉल पेन बॉडी प्लान। क्या कह दूंगा, बॉल पेन बॉडी प्लान। बच्चों जैसे पेन के अंदर आप रिफिल देख रहे हो, पेन के अंदर क्या होता है, रिफिल है। रिफिल को मान लीजिए कि इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आउटर बॉडी इज द, ये बाहर बॉडी है, तो बाहर की ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब है, यही है। इसी तरह होता है नॉर्मल कोई भी डेवलप्ड एडवांस एनिमल के केस में, ठीक है। तो इन दैट केस यू कैन से रफली इट इज बॉल पेन बॉडी प्लान। बॉल पेन सबसे सही चीज है इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां पे ऑन वन एंड ऑन anterior end mouth and on posterior end एनस, यही यूजुअल प्रोग्रामिंग है। बॉडी के पिछले हिस्से पे एनस और अगले हिस्से पे माउथ हुआ करता। एक्चुअली माउथ का अगले हिस्से पे होने का अपना कारण है। उसका कारण यह है कि सारे सेंसरी ऑर्गन आगे ही होते, एनिमल आगे बढ़ता है एंटीरियर एंड की तरफ से, नए एनवायरमेंट में एंटर करेगा और नए एनवायरमेंट में उसको नया फूड मिलेगा। तो फूड उसे मिला बिल्कुल आंखों के पास, तो अगर माउथ यहाँ पे ना हो, माउथ पेट वेट के ऊपर कहीं पे हो, तो आंखें तो आगे, वहां पे फूड वहां है। अब माउथ पेट के पास होगा तो फूड को पकड़ने में, उसको जज करने में, उसका एस्टिमेशन करने में मुश्किल होगी। तो नेचर ने क्या कहा, नेचर ने क्या डेवलप कर रखा है, द माउथ इज नियर टू द सेंसरी ऑर्गन्स, ताकि जल्दी से जल्दी फूड को क्या किया जा सके, कैप्चर किया जा सके। मत भूलो कि हमने पहले ये डिस्कस किया था कि एनिमल किंगडम में लोकोमोशन फूड कैप्चर करने के लिए होता है, और जब हम लोकोमोशन करेंगे तो नए नए वातावरण में जाएंगे, नई जगहों पे जाएंगे, वहां खतरा भी हो सकता है और वहां हमें फूड भी मिल सकता है। तो खतरे को भांपने के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अगले हिस्से पे होते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मतलब इसका उल्टा कोई चीज हो जाए, तो अगर सेंसरी ऑर्गन हेड के ऊपर ना हो के कहीं और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में, और चल रहे आगे सेंसरी ऑर्गन पीछे, पता चला आगे प्रीडेटर है तो कंज्यूम कर लेगा उसे, पहले पता तब चलेगा जब आधा खा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कि सेंसरी ऑर्गन्स तो हमेशा एंटीरियर जोन पे होंगे, माउथ भी वहीं पे होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, बॉल पेन बॉडी प्लान है, ऑन एंटीरियर एंड माउथ, पोस्टीरियर एंड पे एनस, ये यूं कह सकते हैं ऑन वन एंड माउथ एंड ऑन अनदर एंड इज एनस। तो जैसे ये मैं बता रहा हूं, ये एक एनिमल है, ये एनिमल है, ठीक है, और इसमें आप क्या देख रहे हो पीछे, इसमें ये एनस हो गया और यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे माउथ हो गया, दिस इज माउथ एंड दिस इज एनस, ओके। ये आउटर ट्यूब है, दिस इज आउटर ट्यूब, outer tube is actually the body, it is the body, and this is inner tube, inner tube is the gut। inner tube क्या है, inner tube होती है हमारी, इसमें gut होगी। तो ओवरऑल समझ मुझे आ गया कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान सबसे एडवांस प्लान है, सेल एग्रीगेटेड हुआ। देखो दैट रूल जो मैंने शुरू में आपको बताया कि विच इज ऑलवेज बीइंग फॉलोड, कि भाई सिस्टमेटिक्स में हम, इवोल्यूशन में हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, तो कॉम्प्लेक्सिटी जब राइट हैंड साइड जा रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही, ठीक है। यहां भी इस चार्ट में भी वो चीज फॉलो हो रही। क्या देख रहे हो,
porifera में cell aggregated, then blind sac, and finally the tube within tube. What will be the example? From nemathelmin to chordata. Example कौन है इसके? Nematoda to nemathelmins to chordata. Nemathelmins to chordata. It is nemathelmins to chordata. Nemathelmin से chordata तक ये सब कुछ मिल रहा आपका. Yes, डिटेल समझ में आ गई. तो कितने टाइप के बॉडी प्लान, बॉडी रीजन, बॉडी सरफेस, बॉडी एंड्स, दिस वाज द कंसेप्ट फॉर द डे. ये सारी चीजें, और ये भी देखो इस एरिया से आपके डायरेक्ट नीट के क्वेश्चंस थे. सभी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे क्वेश्चन है. जहां पे नहीं था वो मैंने आपको कह दिया कि फिलहाल नहीं पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है, और जहां है वहां पे मैंने आपको बता दिया पूरा. तो अब आगे इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे. मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां मिलेगा, कौन से फाइलम में मिलेगा? एनेलिडा में मिलेगा. किसमें मिलेगा? एनेलिडा में मिलेगा. समझ में आ गई बात आपको? और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ था? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब था रिपीटेड ऑर्गन्स इन द सेगमेंट. ठीक है, तो एनेलिडा कल हमने उस पे की फीचर पे भी बात कर ली थी. तो अभी नेक्स्ट विल बी द, ये इसके बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जो है इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग. तो आज के जो हैं ये दोनों आप पूरा समझ के रखोगे प्रॉपर. अब इससे रिलेटेड कोई बात, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका जो है छूटना नहीं चाहिए. ठीक है, हमारा कोई एक क्वेश्चन भी अगर इस तरह से रिलेटेड फंसा तो हमारे लिए तो विनिंग सिचुएशन है. ठीक है, इतनी सी डिटेल में से अगर 4 नंबर हमारे बनते हैं तो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सारे मार्क्स आपके जुड़ेंगे. जैसे फ्रॉग वाला था क्वेश्चन, फ्रॉग की बॉडी, हेड एंड ट्रंक, ये तो बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन है. ठीक है, और एग्जिस्ट करता भी है पूरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ये एकदम से इजी क्वेश्चंस है. चलो ठीक है, बाकी का काम जो है इस पे हम लोग करेंगे. ओके, थैंक यू.